हेलो, मैं हूं मनुश्री वाजपेयी और आप जी भारत देख रहे हैं। और मेरे साथ आज बहुत ही खास मेहमान हैं दिव्या खोसला एंड अभिनव देव सर। इनकी बहुत ही खूबसूरत मूवी आ रही है सावी, जिसमें एक हाउस वाइफ की आपको ताकत देखने को मिलेगी। सबसे पहले सर आपसे मेरा सवाल है कि आप महिला प्रधान फिल्म पहली बार आप लेके आ रहे हैं, तो आपको किन किन चुनौतियों का सामना करना पड़ा? चैलेंजेस वैसे अगर आप देखें तो हर ही पिक्चर में होते हैं, मतलब हर कहानी वेदर अब महिला प्रधान हो या पुरुष प्रधान, उसमें चैलेंजेस तो होते ही हैं, क्योंकि मूवी बनाना एक बहुत पेचीदा मामला है। लेकिन इस फिल्म में पर्टिकुलरली क्योंकि ये पहली है मेरी जो महिला प्रधान है, उसमें और ऊपर से एक और उसमें बड़ा चैलेंज था कि ये कहानी किसी हद तक सावित्री सत्यवान की कहानी से जुड़ी हुई है। तो वहाँ से प्रेरणा हमें मिली और वहाँ से हम लोग ने जब ये शुरू किया स्क्रीन प्ले लिखना, तो हमेशा ऐसा लगता था कि इतनी बड़ी एक माइथोलॉजिकल हमारी कहानी है जो सदियों से चली आ रही है, उसे कहीं हम डाइल्यूट ना कर दे, उसे जस्टिस देना बहुत ज़रूरी है। तो मेरे ख्याल से वही था। और फिर जाके ऐसी एक कहानी जो इतनी पुरानी है उसे एक नया रूप देना जो आज के नौजवानों के लिए भी उतना ही मायने रखे जितना कि सावित्री पहले ज़माने में मायने रखता था, वो एक मेरे ख्याल से सबसे बड़ा हमारे लिए चैलेंज था कि टू मेक इट मॉडर्न, टू मेक इट टुडेज स्टोरी। दैट वाज द बिगेस्ट। यार, तो मतलब हम कह सकते हैं कि सावी मॉडर्न जमाने की सावित्री है। बिल्कुल। तो अभी जैसे कि जब हम आपकी टीम में जैसे एक बच्चा भी शामिल है, तो जब हम एडल्ट स्टार्स के साथ काम करते हैं तो वो मतलब ऑलरेडी मैच्योर होते हैं, लेकिन एक बच्चे के साथ काम करना कितना डिफिकल्ट होता है? नहीं, डिफिकल्ट तो होता है, लेकिन आपको एक बात बता दूं, ये मेरा अनुभव रहा है हमेशा से। मैंने बहुत सारे बच्चों के साथ काम किया है एडवर्टाइजिंग में। मुझे क्या लगता है ना कि अगर आप उस बच्चे की लेवल पे पहुंच जाओ, ओके, और उससे आप कनेक्ट कर जाओ ना, तो एक्चुअली बच्चे हमें बहुत आसानी से शॉट्स दे देते हैं, क्योंकि उनके साथ कनेक्ट करने की ज़रूरत होती है। दैट्स ऑल। तो आसान तो नहीं है बच्चों के साथ काम करना कभी भी। बच्चे और जानवर, इनके साथ काम करना हमेशा थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। लेकिन आई थिंक दैट इस बार हमें कोई तकलीफ नहीं हुई, क्योंकि ये बच्चा बिल्कुल सुलझा हुआ था। हाँ, एक होता था कि शॉट जब हम टेक करने वाले हैं तब उसे भूख लगती थी या तब उसे सुसु जाना होता था। एक दिन वो गायब हो गया था सेट से। वो बहुत भारी दिन था। वो बिल्कुल गायब हो गया। अरे बाप रे। और वो इतना महत्वपूर्ण हमारा शॉट था उसी दिन। उसे शॉट बस जमा हुआ है, लगा हुआ है, कैमरा रेडी है और देख रहे बच्चा कहाँ है। हम सब खड़े थे, आगे जूनियर आर्टिस्ट खड़े हैं, मैं और हर्ष खड़े हैं, बच्चा गायब। सब लोग ढूंढ रहे बच्चा किधर है। वो गया सुसु करने, अभी क्या करें। वो मिला ही नहीं, 2-3 घंटे मिला ही नहीं। हाँ, तो वो बेचारा, हम लोग ऐसे रास्ते पे शूटिंग, मतलब वी वर एट द पियर शूट कर रहे थे, तो वहां पे कोई सुविधा नहीं थी, तो वो अपने होटल चला गया बिकॉज उसे तो ये थोड़ी बहुत दिक्कतें आती हैं, लेकिन उसके अलावा मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं लगी। दिव्या, मेरा आपसे सवाल है कि जब हम कोई भी थ्रिलर मूवीज करते हैं या कोई डार्क कैरेक्टर निभाते हैं, तो वो कहीं ना कहीं मतलब हम लोग कई दिनों तक शूटिंग करते हैं, कई साल भर तक शूटिंग चलती है, तो वो कैरेक्टर कहीं ना कहीं हमारी मेंटली हेल्थ पर बहुत ज़्यादा इफेक्ट डालता है। तो इस सावी के कैरेक्टर को निभाने के बाद आपको मतलब कुछ लगा कि हाँ बहुत इफेक्ट किया आपको ये कैरेक्टर? मैं आपको बताती हूँ कि हम रियल जेल में शूट कर रहे थे वहाँ पे यूके में, और पिक्चर की कहानी में सावी जो है वो जेल ब्रेक प्लान करती है सबसे खतरनाक जेल में, जहाँ पे इतने सीसीटीवी कैमराज, इतने आर्म गार्ड्स है। और जब हम जेल के अंदर थे एक्चुअली डर लगता था, और इतनी ठंड होती थी, बाहर जितनी ठंड थी उससे ज्यादा ठंड, बिकॉज वहाँ की जेल्स बहुत पुराने बनी हुई, एकदम बर्फ की तरह स्लैब पे वहाँ बैठ जाओ जहाँ प्रिजनर्स को लिटाया जाता था, बर्फ होती थी। तो आई थिंक ऑल दीज थिंग्स रियली हेल्प यू इन गेटिंग, मतलब जब आपका इन्वायरमेंट ऐसा मिलता है तो गेटिंग इनटू द कैरेक्टर। लेकिन मेरे जो डायरेक्टर ने और मेरे प्रोड्यूसर ने सेट एनवायरनमेंट इतना अच्छा और कॉन्ड्यूसिव रखा हुआ था कि मुझे कभी ऐसा नहीं हुआ कि मैं बहुत मतलब
मेरे लिए मुश्किल हो गई, मैंने बहुत अच्छे से वो निभा पाई। एंड आई थिंक द क्रेडिट टोटली गोज कि जैसे उन्होंने पूरा काम निकलवाया मुझसे और पूरा सेट का एनवायरनमेंट रखा। मैं कभी भी फिजिकली एग्जर्ट नहीं हुई, इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट कि हम 45 डेज नॉन स्टॉप शूटिंग कर रहे थे और इतनी ठंड थी वहाँ पर। सो आई थिंक मेरे डायरेक्टर कि बहुत क्लैरिटी और विजन था, जिस वजह से इतना मुश्किल कैरेक्टर भी मैं आसानी से निभा पाई। हमने हमेशा आपको एक रोमांटिक वे में देखा है ज़्यादातर, तो जब आपके पास ये मतलब इतना डार्क रोल आपको ऑफर हुआ तो आपके माइंड में सबसे पहले क्या क्लिक किया कि अभी मैं ये रोल करूँ या ना करूँ? मतलब किस चीज़ को लेके आपने कहा ठीक है मैं करती हूँ? मुझे हमेशा मैं ढूंढती हूँ कि कोई चैलेंजिंग रोल करने का मौका मिले, ऐसे रोल्स करूँ जो मैंने पहले नहीं निभाए। अब आप सब कह रहे हैं तो आई थिंक वो बहुत मेरे लिए अच्छी बात है, क्योंकि रिस्क लेना बहुत इम्पोर्टेंट है। और मेरे करियर में मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कुछ मतलब एकदम ही डिफरेंट करूँ। इससे पहले जो मैंने यारियां आई थी उसमें स्वीट बबली कैरेक्टर था और ये इंटेंस कैरेक्टर है। सो आई एम हैप्पी कि आप उस बात को पहचान रहे हैं। एंड ऑडियंस जब मुझे देखेंगी, मेरा यही कोशिश रहती है कि वो मुझे इस रोल में स्वीकारे। और मैंने तो फुल मेहनत, ऑनेस्टी, सिंसियरिटी से किया है। बाकी ऑडियंस इज द माई बाप। ट्रेलर जब से आया है, ट्रेलर को बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है, हम लोगों को बहुत पसंद आ रहा है। लेकिन जैसे सर ने बात की कि जो सावी है वो आज के टाइम की सावित्री है, राइट? तो अभी लेकिन जब आज की जनरेशन को आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं उन्हें लगता है कि हाउसवाइफ मतलब उन्हें लगता है कि जब आपके पास कोई टैलेंट नहीं होता है तब आप हाउसवाइफ होते हैं, राइट? तो अभी आप यंग जो गर्ल्स हैं उन्हें क्या टिप देनी चाहेंगी इस चीज़ को लेके? मैं यही कहना चाहूँगी कि इसी चीज़ को हमारी पिक्चर नकारती है कि हम बहुत ईजिली हम हाउसवाइफ को डेरोगेटरी टर्म्स वर्ड से बुलाते हैं, उसको सोचते हैं कि इसके अंदर कोई टैलेंट नहीं है, उसको नीचा दिखाते हैं। बट हाउसवाइफ में कितनी ताकत होती है, कितनी क्षमता होती है, और कभी भी किसी वुमेन को ऐसा वीक फील नहीं करना चाहिए। अभी हमारी स्क्रीनिंग भी हुई जयपुर में और इंदौर में, तो वहाँ से मुझे यही आया, जो ऑडियंस रिएक्शन आया कि विमेन वर फीलिंग एम्पावर्ड आफ्टर वॉचिंग दिस फिल्म। और ये उन्होंने बोला कि कभी भी किसी औरत को घबराना नहीं चाहिए, ये फिल्म सिखाती है। सो आई थिंक एक करेज और डिटर्मिनेशन की स्टोरी है एंड इस बात को टोटली नकारती है कि हाउसवाइफ बेचारी होती है। एक डायलॉग भी हमारे फिल्म में कि बेचारी मत बन गाली है। तो हम इजीली बोल देते हैं कि ओ ये बेचारी, बट हाउसवाइफ बेचारी नहीं होती। उसमें क्या स्ट्रेंथ है, क्या ताकत है कि अगर अपनों पर मुसीबत आएगी तो वो किस हद तक जा सकती है और कितने अपने अंदर से माँ शक्ति का रूप उजागर करती है। तो वो फिल्म में है। और सबसे सरप्राइजिंग जो है वो है अनिल कपूर। सो अभी वो लगातार जिस टाइप के रोल करते आ रहे हैं और अचानक से अभी सभी में उनका अलग रोल है, तो आप लोगों का एक्सपीरियंस उनके साथ कैसा रहा है? एवरग्रीन, मतलब वो उन्हें कोई भी रोल दे दो वो हर रोल में फिट हो रहे हैं। तो अभी आपने एक्चुअली सब कुछ ही कह दिया, बिकॉज सीरियसली वो ऐसे कलाकार हैं जिन्हें किसी भी रोल में आप डाल दीजिए, मतलब वो इस टाइम पे यंग जो एक्टर है बराबर कड़ी टक्कर दे रहे हैं। बिल्कुल टक्कर दे रहे हैं और वो देते रहेंगे अगले 10 साल भी, ये मेरा वादा है आपसे। क्योंकि वो इतने शिद्दत के साथ काम करते हैं ना वो, और इतना उनके अंदर वो एक एनर्जी कहिए, जेस्ट कहिए लाइफ के लिए या परफॉर्मेंस के लिए, वो इतना भरा हुआ है कि ही इज अ सरप्राइज पैकेट इन द फिल्म। उनके बारे में मैं ज़्यादा नहीं बताऊंगा इन द फिल्म, बिकॉज वो फिल्म देखने पर आपको पता चलेगा। वो है ही एक्चुअली सरप्राइजिंग एलिमेंट ऑफ द फिल्म इज मिस्टर अनिल कपूर। तो आप हमारे व्यूवर्स से अपनी फिल्म को लेके क्या कहना चाहेंगे? मैं सभी दर्शकों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि 31 मई को हमारी पिक्चर रिलीज़ हो रही है। ज़रूर देखिए सिनेमा हॉल में, आपको बहुत थ्रिल आने वाला है कि कैसे ये हाउसवाइफ वो जेल ब्रेक एग्जीक्यूट करेगी। तो दिस फिल्म इज़ फॉर एवरीवन, फॉर फैमिलीज, फॉर यूथ, फॉर किड्स, सो डेफिनेटली देखिए। तो हमारे साथ दिव्या और अभिनव सर थे, और जो सभी है वो 31 मई को आपके नज़दीकी सिनेमाघरों में आ रही है। फिल्म बहुत अच्छी है, तो आप लोग प्लीज़ जाइए और फिल्म का मजा लीजिए। थैंक यू। जी भारत।